क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 99% लोग अपनी जिंदगी ईएमआईज़ पे करने में, बिल्स भरने में और यहाँ तक कि अपने कर्जे चुकाने में निकाल देते हैं। सुबह उठो, ट्रैफिक में फंसो और एक ऐसी जॉब करो जो आपको पसंद नहीं। वापस आओ, टीवी देखो और सो जाओ। हर कोई बचपन में सपना देखता है एक बड़ा आदमी बनने का, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि 25 से 30 तक की एज में आके वो एक साधारण सा इंसान बनकर रह जाता है बस। क्या ये किस्मत है या एक बहुत बड़ा खेल है जो आपको एवरेज रहने पर मजबूर कर रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में और इसका सच जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संवय और आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया जाता है। आज हम इस एवरेज लाइफ को ध्यान से समझेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम इंसान कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता, क्यों वो अपने कंफर्ट जोन में ही घुट घुट कर जीता रहता है, रिस्क लेने से डरता है और सोसाइटी क्या कहेगी इस डर में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, ना ही हवा में बातें करूंगा। आपको एक ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगा, एक ऐसी चीज की। तो वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना और शायद इससे आपको आपकी जिंदगी के बारे में कुछ पता चले। सबसे पहले बात करते हैं कंफर्ट जोन की। आखिर ये कंफर्ट जोन है क्या? मान लीजिए आपको एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई, आपकी सैलरी है 20 से 25 हजार तक। आपको पता है ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस नौकरी को क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि वहां एक आदत बन चुकी है। आपको पता है हर महीने के 1 तारीख को मेरे अकाउंट में इतनी सैलरी आ जाएगी। हमारा दिमाग बायोलॉजिकली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हमारी एनर्जी को बचाता है नए काम करने में, कोई नई स्किल सीखने में, और इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव ईज कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये कंफर्ट जोन आपके लिए एक जेल बन जाता है। आप अपने कंफर्ट जोन में इतना रिलैक्स हो जाते हो कि आपको बाहर की दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ता। ना तो आप कोई नई स्किल सीखते हो, ना नए लोगों से मिलते हो, ना उनसे कोई बातचीत करते हो। और देखते ही देखते 5 साल निकल जाते हैं। जो दोस्त आपका रिस्क ले रहा था वो आपसे 10 गुना आगे पहुंच जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हो ये सोच के कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन सच तो यह है मेरे दोस्त, आपकी किस्मत खराब नहीं थी। आपको उस छोटे से पैसे और उस डेली रूटीन की आदत लग गई, एक नशा हो गया था स्टेबिलिटी का। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर कंफर्ट जोन इतना ही बुरा है तो लोग इससे बाहर क्यों नहीं आते? और इसका जवाब है फियर ऑफ रिस्क, यानी कुछ खोने का डर। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है लॉस एवर्सन। इसका मतलब है आपको 1000 रुपए जीतने की जितनी खुशी होती है, आपके अगर 1000 रुपए खो जाए तो आपको उसका दुगना दुख होता है। इसीलिए एक आम इंसान अपने आप को हमेशा सेफ रखना चाहता है। एक मिडिल क्लास आदमी रिस्क क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि उसके ऊपर ईएमआई का जाल बिछा होता है। एक छोटी सी नौकरी लग जाए, उससे थोड़ी सी सैलरी आने लग जाए तो वो क्या सोचता है कि पहले एक ईएमआई में फोन ले लेता हूँ, फिर ऐसे ही करके बाइक लेता है और फिर ऐसे ही कर करके थोड़े दिन बाद अपना होम लोन चालू कर देता है। अब आपने एक बार 15 से 20 साल का होम लोन ले लिया तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी वो नौकरी छोड़ने की और कोई नया बिजनेस स्टार्टअप या कोई चीज करने की, क्योंकि आपके दिमाग में हर वक्त एक ही डर चलेगा, अगर मैं फेल हो गया तो ये मेरा होम लोन कौन भरेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे पे थूकेंगे। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। मिडिल क्लास को इस सिस्टम में ऐसे फंसा दिया जाता है कि वो कभी आगे चल के कोई बड़ा रिस्क लेने की सोच ही ना सके। और जो इंसान रिस्क नहीं लेगा वो जिंदगी में कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक एवरेज आदमी बन के रह जाएगा। अब आते हैं उस सबसे बड़ी बीमारी पर जिसने न जाने की इंडिया में कितने सपनों का गला घोटा है, और ये बीमारी है सोसाइटी का प्रेशर और लोग क्या कहेंगे। बचपन से हमें एक ही स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है कि पहले अच्छे मार्क्स लो, फिर एक अच्छी सी डिग्री लो, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब लो और फिर शादी वगैरह करके मर जाओ। और अगर आप इस स्क्रिप्ट से थोड़ा सा भी हटने की कोशिश करते हो ना तो ये सोसाइटी आपको मार देगी। उनकी नजरों में आप खटकने लग जाओगे, उनके लिए टारगेट बन जाओगे आप। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कोई इंसान अपना स्टार्टअप खोलने की सोचता हो या म्यूजिक या क्रिकेट या किसी भी ऐसे फील्ड में जाने की सोचता हो जो कि लोगों के नजरिए में थोड़ा सा अटपटा सा है, तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार और अपने पड़ोसी उसे जीने नहीं देते और उसे इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि देखा है तूने शर्मा जी को, लड़कियों को देखा है, ऐसी ऐसी नौकरी करने लग गया, तू क्या इन बेकार के कामों में पड़ा है। इंसान फेल होने से इतना नहीं डरता है जितना कि वो इस बात से डरता है कि अगर वो फेल हो गया तो लोग उस पर कितना हंसेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि ये वही लोग हैं जो कि ना तो आपके रोने पर आपके आंसू पोंछने आएंगे और ना ही आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने आएंगे। पर हम उन्हीं अनजान और इर्रेलेवेंट लोगों की वजह से अपने सपने मार देते हैं। हम अपनी लाइफ के डिसीजन दूसरे लोगों के ओपिनियन के हिसाब से लेने लग जाते हैं और यही एक एवरेज इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। जिंदगी आपकी है, फैसला आपको करना है कि 60 साल की उम्र में आप पछताना चाहते हैं कि यार काश मैंने वो रिस्क ले लिया होता तो शायद मैं कुछ और कर सकता था, या फिर एक गर्व से ये आवाज आनी चाहिए कि जो भी मैंने किया अपने मन से किया, जो भी मेरे को सही लगा मैंने वो किया और मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी। सोचिए जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और मोर वीडियोस देखने के लिए।